हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की पेपर स्टाइल के बारे में। कई स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि भी पेपर किस तरीके से निकलेगा, कैसे पेपर निकलेगा, तो उनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वो सारे आज हम क्लियर करने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि सर आप कोई ऐसा वीडियो बनाओ ताकि हमें पता चले कि पेपर स्टाइल किस तरीके की है, कैसे पेपर पूछने वाले हैं, तो वो सारे के सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो आज मैं एक ऐसा ही वीडियो यहाँ पे रख रहा हूँ जिससे स्टूडेंट्स में जो भी कन्फ्यूज़न है पेपर स्टाइल के बारे में, वो सारी की सारी कन्फ्यूज़न निकल जाए। तो आप पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको अकाउंट में पेपर स्टाइल क्या है, स्टेट में पेपर स्टाइल क्या है, इकोनॉमिक्स में पेपर स्टाइल क्या है, वो सारे के सारे आपके जो भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अब FY BCom हो, SY BCom हो या TY BCom हो, हर एक का पेपर जो है वो 70 मार्क्स का पेपर होने वाला है। सबसे पहला टोटल जो मार्क्स है वो आपके 70 मार्क्स है और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 hours and 30 minutes। 2 hours and 30 minutes इतना टाइम आपको मिलने वाला है। अब पेपर स्टाइल क्या है वो हम देख लेते हैं। अब सबसे पहला जो पेपर पैटर्न है वो है 14 मार्क्स का, मतलब 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, उसके और में 14 मार्क्स का एक और क्वेश्चन होगा। तो मतलब आपको ये पहला वाला 14 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना है तो आप वो अटेंड करो, या तो फिर आपको दूसरा वाला पेपर का क्वेश्चन अटेंड करना है तो आप दूसरा वाला क्वेश्चन अटेंड करो। दोनों क्वेश्चन 14 मार्क्स के ही है। अगर ये पहला 14 वाला अटेंड करना है तो पहला 14 वाला अटेंड करो, अगर आपको दूसरा 14 वाला अटेंड करना है तो दूसरा 14 वाला अटेंड करो। अब ये सेकंड पेपर पैटर्न जो है उसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन है 14 मार्क्स का, उसके और में 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन आपको पूछे हैं। तो आपको अगर 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटेंड करना है तो वो क्वेश्चन अटेंड करो, या तो फिर अगर आपको 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन अटेंड करना है तो आप 7-7 मार्क के 2 क्वेश्चन अटेंड करो। अब पेपर पैटर्न 3, अब उसमें क्या है कि ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, उसके साथ एक और 7 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप और में चले गए तो वहाँ पे भी एक 7 मार्क का क्वेश्चन है और एक दूसरा 7 मार्क का क्वेश्चन है। इसका मतलब कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन अटेंड करना है तो आप A B दोनों अटेंड करना पड़ेगा, और अगर आपको नीचे के क्वेश्चन अटेंड करने हैं तो यहाँ के 2 A B आपको अटेंड करने पड़ेंगे। एक बात का बराबर ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं जो गलती आप मत करना। कई स्टूडेंट्स यहाँ का क्वेश्चन नंबर A लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर B यहाँ का लिखते हैं। उनको ऐसा है कि भाई मुझे ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आता है यहाँ का A और यहाँ का B, तो मैं ऐसे क्वेश्चन लिख दूँ। कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ का क्वेश्चन A लिख दूँ और यहाँ का क्वेश्चन B लिख दूँ। तो इस तरीके की गलती आप मत करना। अगर आपको A B ऊपर का लिखना है तो ऊपर के दोनों लिखो, या नीचे के दोनों लिखने हैं तो नीचे के दोनों लिखो, लेकिन यहाँ का A और यहाँ का B, यहाँ का A यहाँ का B, ऐसी गलती करना मत, ये बराबर ध्यान रखना। और एक दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका पहले यूनिट में से आएगा। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है वो यही पेपर पैटर्न में से अगर पूछा है तो 14 मार्क्स का और 14 मार्क्स का। अगर दूसरे पेपर पैटर्न में हम जाए तो ये 14 और 7 मार्क्स। अब ये यहाँ पे गए हम तो यहाँ पे भी ऐसा ही 7 मार्क्स और 7 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यूनिट 3 का होगा, इसमें 14 मार्क्स और 14 मार्क्स। क्वेश्चन 3 यहाँ पे 14 मार्क्स और 7 मार्क्स। अगर हम यहाँ पे चले गए तो ये 7 मार्क्स और में 7 मार्क्स। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यूनिट 4 का है, उसमें भी ऐसे ही ये 14 मार्क्स का अटेंड करना है तो ये करो, और में गए तो ये 14 मार्क्स का अटेंड करो। अगर ये पेपर पैटर्न आपको अगर पूछिए तो यहाँ पे 14 मार्क्स और में 7 मार्क्स के 2। यहाँ पे अगर पेपर पैटर्न 3 है तो यहाँ पे 7 मार्क्स और में 7 मार्क्स।
उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5, इसमें MCQ हो सकता है या तो फिर VSQ भी हो सकता है। VSQ मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कि कुछ डिफाइन करने के लिए बोला है आपको, या तो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें 1-2 लाइन में ही आपके आंसर आते हो, उस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, या तो फिर ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 5 इस पैटर्न में भी है और क्वेश्चन नंबर 5 इस पैटर्न में भी है। अब मान लो कि कोई मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे मान लो कि अकाउंट है, अब उसके अंदर कंसाइनमेंट है, तो यूनिट 1 में कंसाइनमेंट का एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया 14 मार्क्स का, तो और में एक दूसरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कंसाइनमेंट का। तो अगर आपको कंसाइनमेंट का क्वेश्चन अटेंड करना है तो ऊपर वाला क्वेश्चन अटेंड करो, या तो फिर कंसाइनमेंट का नीचे वाला क्वेश्चन अटेंड करो। कई बार ये पैटर्न की जगह ऐसे पैटर्न में भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि मान लो कि कंसाइनमेंट का आपको 14 मार्क्स का एक सम पूछ लिया, आप और में गए तो 7 मार्क का एक शॉर्ट सम पूछ लिया कंसाइनमेंट का, और 7 मार्क की थियरी पूछ ली कंसाइनमेंट की। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि 7 मार्क की थियरी पूछी हो कंसाइनमेंट की और 7 मार्क की एक और थियरी पूछी हो कंसाइनमेंट की, या तो फिर 7 मार्क का शॉर्ट सम पूछा हो ए में और बी में भी 7 मार्क्स का शॉर्ट सम पूछा हो कंसाइनमेंट का, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको कंसाइनमेंट का 14 मार्क्स का सम अटेंड करना है तो आप वो अटेंड करो, या तो फिर यहाँ के 2 क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हो। तो अकाउंट्स में जो पेपर पैटर्न होती है वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये 14 और 14, या तो फिर ये 14 और 7 मार्क्स, ये 2 में से एक आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। फिर स्टैट के अंदर पेपर पैटर्न आपकी यही होने वाली है, 7 मार्क्स की ही। स्टैट के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 ए है उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी थियरी या सम्स, बी में सम्स, अब और में गए तो यहाँ ए में थियरी या तो सम और बी में सम, इस तरीके की पेपर स्टाइल है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 ए में थियरी या सम, मतलब थियरी अगर पूछी है तो आपको कंपलसरी थियरी अटेंड करनी पड़ेगी और बी के अंदर सम अटेंड करना पड़ेगा। आप और में चले गए तो और में ए में एक और थियरी हो सकती है और बी में सम हो सकता है, तो ऊपर की थियरी सम अटेंड करो या तो फिर नीचे की थियरी सम अटेंड करो। तो ऐसे ही एग्ज़ाम पैटर्न पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा है स्टैट में। तो स्टैट में ए में थियरी के चांसेस ज़्यादा है, तो स्टैट में थियरी पक्की तरीके से कर लेना। ऐसा भी हो सकता है कि ए में सम पूछा हो, बी में सम पूछा हो, या और में सम हो, यहाँ पे सम हो, तो थियरी निकल भी जाए, लेकिन थियरी निकलने के चांसेस बहुत ही कम है। तो थियरी आप अच्छी तरीके से कर लेना स्टैट के अंदर। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी पेपर पैटर्न 1 ये ज़्यादा आती है। 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसके और में एक और 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पैटर्न भी है, ये पेपर पैटर्न इकोनॉमिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसमें इस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर आ सकता है। उसके बाद है HRM। अगर FY BCom है तो HRM होगा, SY BCom है तो IFS होगा, और TY BCom है तो मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके लिए पेपर पैटर्न ये मैक्सिमम पूछी जा सकती है। एक 14 मार्क्स का सम हो और में 7 मार्क की एक 14 मार्क्स की थियरी होगी और में 7 मार्क की थियरी और बी में 7 मार्क की थियरी। इस तरीके की पेपर पैटर्न उसमें हो सकती है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, या तो फिर IFS में, और या तो फिर HRM में। इस टाइप की पेपर पैटर्न उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से पेपर उसका निकल सकता है। अब बात है टैक्सेशन, जो SY BCom में पूछते हैं। SY BCom में जो टैक्सेशन है उसकी पेपर पैटर्न इस तरीके से है, जैसे कि मान लो कि आपको हाउस प्रॉपर्टी है तो उसका आपको मान लीजिए कि 14 मार्क्स का सम पूछ लिया,
अब और में गए तो 7 मार्क का कोई छोटा सा सम हो सकता है, 7 मार्क की थियरी हो सकती है, या तो 7 मार्क की थियरी हो सकती है और एक 7 मार्क की थियरी हो सकती है। तो इस तरीके की पेपर पैटर्न टैक्सेशन के लिए आ सकती है मोस्ट प्रोबेबिलिटी। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये 14 मार्क्स का सम पूछ ले और मैं हाउस प्रॉपर्टी का एक और क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब वही का वही आपको सम पूछ लिया एक अलग से। तो ये पेपर पैटर्न थोड़ी कम पूछने के चांसेस है, लेकिन ये पेपर पैटर्न मैक्सिमम पूछने के चांसेस है। तो आई होप कि आपको जो भी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो भी थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न अब निकल गया हो। और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूं वो सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे और आप ये पूरे के पूरे वीडियो मेरे देख सके। थैंक यू सो मच।